हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको ध्यान से समझना। देखो ये सर्किट आपको दिख ही रहा है, यहाँ 24 वोल्ट की एक बैटरी लगी हुई है और ये 12 वोल्ट की भी आपके पास क्या है, बैटरी मान लो इसको भी, ठीक है। ये सेल है या इसको भी मैं बैटरी बोल सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो ये भी क्या है, एक बैटरी ही है यहाँ पर, ठीक है। और ये आपके पास यहाँ का क्या लगे हुए हैं, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, ठीक है। और ये वाले 3 रेजिस्टेंस इस तरीके से लगे हुए हैं, क्लियर। तो इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालने हैं। और इसमें ये जो हैं ये बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंसेस हैं, ये वाले दोनों, ठीक है। ये ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन में, क्लियर। गिवन ही है, ये वाला स्मॉल आर है, ये वाला भी स्मॉल आर इसका है, ठीक है। टोटल रेजिस्टेंस निकालने हैं सर्किट के पूरा, ठीक है। और टोटल करंट इन द सर्किट, टोटल करंट भी आपको निकालना है। नाउ करंट अक्रॉस 18 ओम, करंट अक्रॉस 18 ओम मतलब ये, इसके अक्रॉस करंट क्या होगा ये आपको निकालना है। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी, पोटेंशियल ड्रॉप भी आपको निकालना पड़ेगा, मतलब टीपीडी निकालना पड़ेगा ईच बैटरी के अक्रॉस, ठीक है। इसलिए मैंने ये बैटरी बनाया था, यहाँ बैटरी लिखा हुआ है, क्लियर। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर ये दो तो बड़े सिंपल हैं, टोटल करंट निकालना, टोटल रेजिस्टेंस निकालना, तो बच्चों वाला खेल है आपके लिए, ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से समझना, ठीक है। तो चलो हमें करने तो सारे ही हैं, तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका सोल्व करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। देखो जो टोटल रेजिस्टेंस है सर्किट में, वो आपको यहाँ साफ देखने से पता चल रहा है। अगर इन 3 पार्ट की मैं बात करूँ कि ये किस में दिए हुए हैं, आपको पैरेलल में दिए हुए हैं। देखो दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखने से ही पता चल रहा है तीनों के हैं आपस में पैरेलल में। अगर मैं इनको सोल्व कर दूँ तो यहाँ एक रेजिस्टेंस बन जाएगा और फिर आगे का खेल देखते हैं कि क्या होने वाला है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, ठीक। तो जैसे मान लो ये हो गया आपके पास 1/r डैश, मान लो इसको, ठीक है। 1/18 मतलब मैं इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ यहाँ, 1/18 + 1/9 + 1/6। इसका एलसीएम लो जी, क्या आएगा देखो, 18, 9 और 6 का एलसीएम देखो क्या आ रहा है, 2 9 सा 18, ये 9 2 3 सा 6, ठीक है। 3 सा 9 और ये 1 और ये 3, कितना आ रहा है 18 एलसीएम आ रहा है। तो इसको डिवाइड करो, ये कितना आएगा 1 1 × 1 1, 9 2 सा 18, 2 × 1 2, 6 3 सा 18 और 3 × 1 3। कितना आ गया ये आपके पास, ये आ जाएगा आपके पास देखो 6/18 और ये इससे कट जाएगा 3, 1/3 आ रहा है, 1/r डैश। तो r डैश कितना आ जाएगा, 1/3 है, तो r डैश क्या हो जाएगा, r डैश ऊपर, तो ये 3 भी ऊपर, तो कितना आ जाएगा 3। तो मतलब इस पूरे सर्किट को सोल्व करने के बाद 3 का आ रहा है, ठीक है। अब देखो क्लियर है इतनी चीज़, ठीक। इसमें ये बैटरी है और ये बैटरी है, तो इसका नेट वोल्टेज कितना होगा बताना जरा इस सर्किट में, बताओ जल्दी से। यहाँ कर रहा हूँ मैं ये नेट वोल्टेज, देख लो इसके सेल कैसे कनेक्ट है, प्लस प्लस से कनेक्टेड है, क्लियर है बात। तो प्लस प्लस से कनेक्टेड है, तो इसका मतलब ये क्या है, बैटरियाँ, इनके डिफरेंस आएंगे, ठीक है। तो 24 - 12 ये मैं बता चुका हूँ आपको सेल कनेक्शन में, देख लेना वहाँ जाके, ठीक है। देख लो ना, इसका प्लस है, इधर से भी इसका प्लस कनेक्टेड है, या इधर से नेगेटिव नेगेटिव देख लो, समझ रहे हो। तो इस तरीके के जब भी सेम टर्मिनल कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल क्या होंगे, माइनस होंगे, या हम ईएमएफ क्या कहते हैं, माइनस होंगे। तो ये कितना आएगा, 12 वोल्ट का आएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो जब मैं डायग्राम बनाऊंगा इसका। देखो अब देखो इस डायग्राम को जब हमने सोल्व किया तो इसके नेट वोल्टेज 12 वोल्ट आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको 12 वोल्ट की ये बैटरी बना देता हूँ इधर, और ये एक रेजिस्टेंस था, एक इधर लगा हुआ था और एक नीचे था। इधर की बैटरी हमने ख़त्म ही कर दिया, 12 वोल्ट की इधर लगा दिया डायरेक्ट, ठीक है। और इन तीनों को सोल्व करके कितना आया, अभी अभी हमारे पास पैरेलल में 3 ओम आया, ठीक है। तो ये मैं एक रेजिस्टेंस 3 ओम का यहाँ लगा देता हूँ, और ये भी 3 ओम है, ये भी आपके पास 3.5 है, और ये कितना है 1.5 है। क्लियर है इतनी बात, बता दो, समझ रहे हो चीज़ों को, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं तो बहुत सिंपल सी कहानी होगी। अब तो बताना जरा, अब इस सर्किट में ये किस में लगे हुए हैं सारे रेजिस्टेंसेस, कैसे देखोगे। देखो करंट इधर से जा रहा होगा, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, इसमें भी सेम, मतलब किस में है, ये सीरीज़ में है, समझ रहे हो बात को। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि सर्किट को हमने सिंप्लीफाई किया यहाँ, ठीक है। और ये बैटरी इस तरीके से लगा के आपको सिर्फ ये दिखाना था कि क्या हो रहा है, करंट इसमें इस तरीके से मूव करेगा और सेम करंट जा रहा है क्योंकि ये सीरीज़ में है। तो देखो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपके पास, 1.5 + 3.5 + 3 + 3। ऐड करो जरा इनको, देखो 1.5 और 3.5 कितना हो गया आपके पास, ये 5 और 5 कितने हो गया आपके पास, सॉरी 5 तो ये हो गया 1.5 + 3.5, और ये आपके पास 6, ठीक है। 5 और 6 बता दो जरा कितने होते हैं, 11, तो ये 11 ओम का आ गया आपके पास, ठीक है। 5 और 6 11, तो R इक्विवेलेंट आपको पता चल गया, सिंपल सी कहानी थी, ठीक है। अब मेन बात पे आ जाओ, टोटल करंट पे, ठीक है। देखो टोटल करंट क्या होता है, I = में V/R। अब ये जो नेट वोल्टेज है यहाँ हेल्प करेगी आपको, नेट वोल्टेज इतनी है 12 V, और R कितना है, R इक्विवेलेंट हम निकाल चुके हैं 11, तो बस यही लिख दो इसमें, 12/11 एम्पियर इसका करंट आ गया। क्लियर है इतनी बात या नहीं। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट देखो क्या कह रहा है, ये ध्यान से समझो।
करंट निकालना है आपको अक्रॉस 18 ओम रजिस्टर। 18 ओम का रजिस्टर ये लगा हुआ है, ठीक है। अब देखना ज़रा कहानी को, हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है 18 ओम के अक्रॉस। अब देखो ज़रा ध्यान से, आपको ये जो सर्किट दिख रहा है इसके अंदर आपको एक बात समझ में आ रही है कि करंट तो सेम है सीरीज़ में, लेकिन वोल्टेज डिफरेंट होगी। इसकी वोल्टेज अलग होगी, इसकी वोल्टेज अलग, इसकी वोल्टेज अलग, इसकी वोल्टेज अलग। तो मैं इसकी वोल्टेज निकाल लूँगा, बताऊँगा अभी क्यों, सोचो क्यों। क्योंकि ये 3 ओम किससे मिलके बना, इन तीनों से मिलके बना। तो इसकी जो वोल्टेज होगी 3 ओम के क्रॉस जो आएगी वो इन तीनों की सेम होगी वोल्टेज। क्यों, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम। तो जो इस 3 ओम के क्रॉस वोल्टेज आएगी वही इसके क्रॉस होगी, वही ये और वही ये। तो अगर ऐसा हो गया, मतलब हम निकाल लेंगे, ठीक है, कि ये सेम तो है ही है वोल्टेज, तो ये 18 ओम के क्रॉस में करंट नहीं निकाल सकता। आई का फॉर्मूला क्या होता है बता दो जरा, आई का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। तो वोल्टेज मेरे को पता चल जाएगी, जो 3 ओम की होगी वही इसकी 18 की होगी, वही 9 की, वही 6 की। हमसे 18 का पूछा है तो हम 18 के लिए निकाल लेंगे, V हमें पता चल जाएगा जो भी आएगा, और R 18 होगा तो करंट निकल जाएगा। देखो कैसे, देखो थर्ड केस कर रहे हैं ना हम, ये आपके पास करंट अक्रॉस 18 ओम के लिए, ठीक है। तो देखो इसमें हम कैसे लिखेंगे इस चीज़ को, एज ऑल रेजिस्टेंस इन सीरीज दैट इज अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर, यहाँ लिख सकते हैं करंट अक्रॉस इंडिविजुअल रजिस्टर इज सेम बट वोल्टेज इज डिफरेंट। समझ रहे हो, इस वाले केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें वोल्टेज किसके अक्रॉस निकालनी है, 3 ओम के अक्रॉस। सो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वोल्टेज अक्रॉस 3 ओम। तो 3 ओम के अक्रॉस वोल्टेज V इक्वल टू क्या होता है, IR। आई अभी निकाला हमने कितना है, क्योंकि सेम है तो इसमें भी सेम ही रहने वाला है, 12/11। समझ रहे हो, I इंटू में, और R कितना है हमारे पास, इसमें 3 ओम है तो 3 आ गया ये। तो कितना आ गया ये, 36/11, ये आ गई वोल्टेज, ठीक है। अब अगर ये वोल्टेज 3 ओम के अक्रॉस है तो यही सेम वोल्टेज इन तीनों में रहने वाली होगी, पैरेलल में सेम ही रहेगी। तो 18 ओम के अक्रॉस भी वही रहने वाला है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे एज इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम। इस वाले केस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पैरेलल में क्या होती है, वोल्टेज सेम होती है। तो हम लिखेंगे सो अक्रॉस 18 ओम वोल्टेज कितनी रहेगी, इसमें भी 36/11 वोल्ट। तो करंट निकाल दो इसके क्रॉस, फॉर्मूला होता है V/R। V कितना है 36/11 और अपॉन में R, तो R कितना है इसमें 18 ओम वाला लेना है, तो 18, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, देखो 18 2 36, तो 2/11 एम्पियर इसका करंट आ गया। बताओ इतनी बात समझ में आ रही है या नहीं, ये समझ में आया। मैंने ये वाली कंडीशन लिखी है, एज इन पैरेलल वोल्टेज इज सेम, सो अक्रॉस 18 ओम वोल्टेज कितनी रहेगी, 36/11। समझ रहे हो ना ये चीज़ क्या की है, ध्यान से बिल्कुल। देखो ये 3 ओम से ही ये वाले तीनों से ही 3 ओम बना, तो 3 ओम के क्रॉस मैंने वोल्टेज निकाल ली। जो वोल्टेज यहाँ होगी वही इन तीनों के क्रॉस रहने वाली है, तो फिर हम इसके क्रॉस करंट निकाल सकते हैं। तो यहाँ की जो वोल्टेज आई थी वो कितनी आई थी हमारे पास, 36/11। वही हमने कहा पैरेलल में सेम रहेगी, तो वो 18 ओम के क्रॉस भी कितनी रहेगी, 36/11 रहेगी। और वहाँ से हमने करंट निकाल दिया, इसके क्रॉस कितना होगा, तो V/R। V कितना 36/11 और R कितना है 18 है। आया समझ में कुछ या नहीं, आ गया समझ में, क्लियर, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो इसके फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। देखो फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच बैटरी। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब TPD निकालनी है। तो देखो इन दोनों में ध्यान दो, ये है बैटरी बड़ी और ये है छोटी, तो इसका मतलब जो इसमें पूरे में जो करंट फ्लो हो रहा है वो ये डायरेक्शन में हो रहा है, समझ रहे हो ना। अभी दोनों में थोड़ी चलेगा, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। एक मेन बैटरी इसमें चलेगी, तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये वाली बैटरी मेन है और ये इसको मतलब चार्ज कर रही है, सीधी सी बात। अगर ये इसको करंट दे रही है तो ये चार्जिंग का केस है, ये वाला क्या है, चार्जिंग का केस नहीं है। तो TPD के 2 फॉर्मूले थे आपके पास, ठीक है। अगर E और V के आप रिलेशन देखें तो 2 बताए थे मैंने, एक बार चार्जिंग का और एक नॉर्मल वाला, ठीक है। तो अगर हम देखो यहाँ निकालते हैं पोटेंशियल ड्रॉप या TPD अक्रॉस 12 वोल्ट वाला, ठीक है। और यहाँ पर मैं निकालता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 24 वोल्ट। तो देखो ये जो 12 वोल्ट वाला है, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है, E इक्वल टू V माइनस में IR। देखो क्यों, वैसे तो नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू में V प्लस में IR। ये कौन सा है, नॉर्मल, जिसमें से करंट दे रहा होता है सेल या बैटरी, ठीक है। और ये वाला जिसमें ले रहा होता है चार्जिंग के लिए। क्यों, क्योंकि देखो ये वाला केस नॉर्मल है कि करंट ऐसे जा रहा है, क्लियर। और ये वाला कौन सा 12 वोल्ट वाला, चार्जिंग वाला, क्योंकि वैसे तो इसको करंट ऐसे देना चाहिए था सेल को, लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है, इधर से ही आ रहा है। तो इसका मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज है इसके लिए, तो क्या होगा, ये प्लस की जगह यहाँ माइनस आ जाता है डायरेक्शन चेंज की वजह से।
क्लियर है बात, इसलिए समझ में आ रहा है फॉर्मूला कैसे लगाया हमने, ठीक है। तो यहाँ से V देखो क्या निकलेगा, E प्लस में IR, और इधर से देख लो इसका भी क्या, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये नॉर्मल बैटरी हो गई और ये वाली चार्जिंग वाली होगी, तो चार्जिंग वाली में ये फॉर्मूला और नॉर्मल वाली में ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। आपको पता भी है अब एक कहानी, क्या कहानी पता है बता दो जल्दी से, कि जो नॉर्मल वाली होती है इसमें आपके पास EMF क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ज़्यादा ही होगा TPD से, ठीक है। और इस वाले में चार्जिंग वाले में क्या होगा, TPD ज़्यादा होगा EMF से। तो मतलब क्या है, इसमें जो आपके पास V आएगा या जो ये TPD है वो 12 वोल्ट से ज़्यादा आने वाला है, सीधी सी बात है, ठीक है। और इसमें जो TPD आएगा ये 24 वोल्ट से कम आने वाला है, ये पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। तो चलो E की वैल्यू देखो यहाँ कितनी है, 12 है, 12 प्लस I कितना था, पूरे सर्किट का देखना पड़ेगा हमें, I कितना है हमारे पास, वो 12 बाय कितना है, ये हमारे पास 12 बाय 11 है, ठीक है, 12 बाय 11 है, ये देखो यहाँ से 12 बाय 11 है, ये I कितना निकाला था हमने 12 बाय 11, तो ये 12 बाय 11 आ गया। और इसमें देखो इसका स्मॉल r जो था वो मैंने आपको बताया था, ये वाले स्मॉल r थे इसके, कितना है ये 3 ओम का है, तो यहाँ 3 ओम, ठीक है। अब इसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाना कि ये वाली बड़ी बैटरी है तो इसका रेजिस्टेंस ऐसा क्यों है, कम है, और ये बड़ी छोटी बैटरी है ये वाली तो इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है इंटरनल, ठीक है। तो वो डिपेंड करना है सेल किस मटेरियल का बना हुआ है, ठीक है, उस डिपेंड, मैंने आपको बताए थे फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस वाला टॉपिक, ठीक है। तो इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि छोटी बैटरी है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है और बड़ी बैटरी है तो रेजिस्टेंस कम है, ठीक है। 12 प्लस में 12 बाई 11 और R इसका कितना है 3 है, ठीक है। तो V देखो क्या निकलेगा, 12 प्लस 36 बाई 11, और इसका LCM लो आप ज़रा, कितना बनेगा आपके पास, ये 11 LCM हो गया, 12 इंटू 11 तो कितना बनेगा, ये 132 प्लस में 36, तो V कितना आ जाएगा आपके पास, देखो ये 132 प्लस 36, 6 7 8 3 3 6 और 1, ये कितना आ गया 168 बाई 11, और इसको डिवाइड कर लो, 168 को 11 से करो, कितना आएगा देखो, 11 1 ज़ा 11 और 5 8, 11 5 ज़ा 55, ठीक है, ये 5 आया और 8, 11 5 ज़ा 55, अब कितना बचा इधर 3 और 0 लगेगा तो पॉइंट लग जाएगा, एंड 11 2 ज़ा 22 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो बस हमें नॉर्मल सा निकालना था, 15.2 आ गया। अब देख लो जो मैंने आपको कहा था, ये चार्जिंग वाला केस था, चार्जिंग वाले केस में क्या होता है, TPD ज़्यादा होता है EMF से, तो ये आ गया। क्लियर हो रही है बात, इसमें देख लेना, इसमें जो TPD होगा ना ये कम आने वाला है EMF से, क्यों, क्योंकि ये नॉर्मल वाला केस है, ठीक है। तो देखो यहाँ से V की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, E माइनस का IR, E है इसमें 24 माइनस I कितना है हमारे पास 12 बाई 11 है, और इसका R जो है वो कितना था 1.5, तो 1.5 का मैंने 10 लगा दिया नीचे, ठीक है। ये इधर देखो ये वाला 24 के क्रॉस कितना था इंटरनल 1.5 का था, समझ में आ रहा है या नहीं बता दो जल्दी से, क्लियर है चीज़, ठीक है। अब कई बच्चों को ना थोड़ी सी कन्फ्यूज़न इधर शायद हो रही हो कि ये वाले फिर इंटरनल हमने टोटल इक्विवेलेंट में क्यों ले लिए, तो वो इसलिए लिए क्योंकि इसने सर्किट में ऐसे लगा रखे थे, ठीक है, या तो वो शो ना करता, जब सर्किट में शो कर रखे तो इनको भी इंक्लूड करना पड़ गया हमें, तो ठीक है जी, बात क्लियर है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस का जब केस आया तो क्लियर। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन जब दिया होगा आपको तो ये ना भी दिया हो स्मॉल r, तो जब पोटेंशियल ड्रॉप क्रॉस दीज बैटरीज की बात आएगी तो इनके जो साथ लगे होंगे ना वो इनके इंटरनल मान लेना, समझ रहे हो बात को, ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखो ये 24 और इसको अगर हम कट कर दें, देखो 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा 2 6 ज़ा 12, तो ये कितना आ गया 18 बाई 11, क्लियर। तो LCM ले लो, ये 11 और ये आ जाएगा आपके पास 264 माइनस का 18 माइनस करो, 14 में से 8 गया कितना होता है बता दो जल्दी से, ये आ गया 6 और इधर कितना बचा 5 में से 1 गया 4 और ये 2, तो ये आ रहा है आपके पास कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ रहा है आपके पास 246 बाई 11, ठीक है। इसको माइनस करके 246 आ रहा है और ये 11, और इनको भी डिवाइड करके देख लो, देखो 246 को 11 से, 11 2 ज़ा कितना होता है 22 2 6, फिर 11 2 ज़ा 22 और फिर कितना बचा इधर से है 4, फिर 0 लगेगी तो पॉइंट, 11 3 ज़ा, बस ऑन चलता रहेगा ये, ठीक है। तो ये 22.3 आ रहा है हमारे पास TPD, तो मैंने आपको कहा था इसमें एक कमी रहने वाला है, और ये देख लो 24 था EMF और इसका TPD 22.3 है। मेरे ख्याल से अब आपका फंडा भी क्लियर हो रहा होगा ये, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर तो क्या हो रही है, प्रूफ भी हो रही है। जो मैंने आपको बताया था चार्जिंग के केस में क्या होता है, TPD ज़्यादा होता है EMF से, और नॉर्मल वाले केस में बताया था आपको क्या, EMF ज़्यादा होता है TPD से। क्लियर है बात, आया क्वेश्चन समझ में? ओके जी, थैंक यू।